नमस्ते दोस्तों। फ्रॉस्टी को पसंद करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं आप सभी के लिए कहानी का समय आनंददायक और रोमांचक बना सकता हूं। यह है चालाक बिल्ली का किस्सा, जिसकी चालाकी और आकर्षण ने आसमान को छू लिया। अब उसके साथ जुड़े उसकी भव्य खोज में एक कहानी जो बुद्धिमानी और लूट से भरपूर है। तो इधर आओ, बड़े और छोटे, क्योंकि पुस इन बूट्स अपनी साहसी बहादुरी और सच्चे दिल से हम सबको मंत्रमुग्ध करता है। देखते हैं कि यह चालाक बिल्ली क्या कर सकती है। एक बार एक चक्की वाला था जिसके 3 बेटे थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने प्रत्येक बेटे को एक संपत्ति दी। सबसे बड़े बेटे को चक्की मिली, मंझले बेटे को एक गड्ढा मिला और सबसे छोटे को बस एक बिल्ली मिली। बिल्ली देख सकती थी कि उसका मालिक दुखी है। उसने अपने मालिक से बूट्स और एक बैग मंगवाया। पूस ने बैग में कुछ सलाद रखा और मरने का नाटक किया। जल्द ही एक जिज्ञासु खरगोश ने अपना सिर अंदर डाला और पुस ने उसे पकड़ लिया। पुस ने खरगोश को महल में ले जाकर राजा से कहा कि यह उनके मालिक मार्क्विस ऑफ कैराबास की तरफ से उपहार है। अगले दिन पुस ने मृत होने का नाटक किया और कुछ तीतर पकड़ लिए। पुस ने तीतरों को महल में ले जाकर राजा को बताया कि यह उनके स्वामी काराबस के मार्कीज का उपहार है। एक दिन पुस ने सुना कि राजा अपनी शाही गाड़ी में पास की नदी से गुजरेगा। पुस ने अपने मालिक से कहा कि वह अपने सभी कपड़े उतारकर नदी में स्नान करे। बचाओ, मेरे मालिक कैराबस के मार्क्विस डूब रहे हैं। राजा ने बिल्ली को पहचाना और अपने आदमियों से लड़के को नदी से बाहर निकालने और उसे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए कहा। पुस ने राजा से कहा कि चोर उसके मालिक के कपड़े चुरा ले गए हैं, लेकिन वास्तव में उसने उन्हें एक चट्टान के नीचे छिपा दिया था। राजा काराबास के मार्क्विस से उसके शानदार वस्त्रों में इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने साथ शाही रथ में सवारी करने के लिए कहा। राजा की बेटी तुरंत काराबास के मार्क्विस के प्रेम में पड़ गई। पूस ने खेतों में काम कर रहे कामगारों से कहा कि राजा से कहें कि यह जमीन मार्क्विस ऑफ कराबास की है, नहीं तो वह उन्हें टुकड़ों में काट देगा। जब राजा ने कामगारों से पूछा कि यह जमीन किसकी है, तो उन्होंने राजा से कहा कि यह मार्क्विस ऑफ कराबास की है। राजा प्रभावित हुआ। जमीन वास्तव में एक धनी राक्षस की थी। पुस गाड़ी से आगे दौड़कर महल पहुंचा जहां राक्षस रहता था। पुस राक्षस से मिलने गया। उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने सुना है कि वह किसी भी जानवर में बदल सकता है जैसा वह चाहे। यह साबित करने के लिए कि वह कर सकता है, दैत्य ने खुद को एक बड़े शेर में बदल लिया। बिल्ली ने दैत्य को एक छोटे चूहे में बदलने की चुनौती दी, लेकिन यह एक चाल थी। उसने चूहे को पकड़ लिया और खा लिया। जब राजा की गाड़ी महल पहुंची तो पुएसोस उनसे मिले और कहा कि यह महल उनके मालिक का है। वे महल में दावत करते हैं और राजा मार्क्विस ऑफ कैराबास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे राजकुमार बना दिया। राजकुमार और राजकुमारी की उसी वर्ष शादी हो गई और पूस को एक महान सरदार बना दिया गया और उसे फिर कभी चूहों का पीछा नहीं करना पड़ा, सिवाय मजे के लिए। स्वागत है आप सभी का वापस। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रॉस्टी के साथ कहानी का समय पसंद आया होगा। पूरी कहानी में पुस इन बूट्स कैसे बहादुरी दिखाता है। क्या आप किसी और चालाक जानवर के किरदार के बारे में सोच सकते हैं जो इसी तरह के रोमांच पर जा सकता है? इस पर विचार करें और अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फ्रॉस्टी आपको अगली रोमांचक यात्रा में मिलेंगे। तब तक अलविदा।